नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे कर्नाटक में करारी हार मिलने के बाद बीजेपी बौखलाई तो दोस्तों झूठ फैलाने लगी, क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए। राहुल गांधी कहा जोड़ो तोड़ो की राजनीति से बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है। आखिरकार क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग है, लेकिन बीजेपी दोनों को एक साथ जोड़ रही है। और क्यों अखिलेश यादव में दोस्तों बीएसपी के बड़े दिग्गज नेता गुड्डू शामिल हो गए हैं एसपी में। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी बोले बीजेपी की मंशा सिर्फ एक ही है, वो पूरे देश को धर्म के नाम पर बांटने का काम करना चाहती है। बीजेपी सिर्फ देश को बांटकर उनके वोट लेने का काम करती है। दरअसल आपको बताते चले हिमाचल में टूट के बाद तमाम कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई। सब जानते हैं दोस्तों क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी का काम भी हो गया। अब बीजेपी हिमाचल में सरकार बनाने का दावा भी ठोक रही है। हालांकि कांग्रेस ने तुरुप का इक्का फेंक कर उन सब लोगों की बातों को अटका दिया जो लोग दोस्तों आप समझिए सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस ने ये कह दिया कि भैया देखो हम सरकार बचाते हैं, और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोस्तों अपना इस्तीफा पेश कर दिया। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं थी दोस्तों, बात ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने कहा कि आप लोग एक चेहरे को तय करो। हालांकि दोस्तों वहाँ पर सरकार गिरे या बचे मैटर ये नहीं था, मैटर ये था कि बीजेपी के उस तीर पर वार कर दिया है कांग्रेस ने, जिसमें वो ये आरोप लगाती है कि ये देखो भैया इनके एमएलए भाग लेते हैं छोड़कर, ये सुनते नहीं है। जबकि दोस्तों ये सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है। हर एमएलए पार्टी छोड़ने के बाद ये कहता है कि जनता की वादों को पूरा नहीं किया जा रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया। जबकि ये सबको पता है कि बीजेपी किन किन को क्या देती है, किसकी वजह से सरकार में टूट होती है और कैसे राज्यसभा में हर बार बीजेपी क्रॉस वोटिंग से जीतने का काम करती है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से कर्नाटक में मच गया हंगामा। जहां बीजेपी दोस्तों जीत गई वहां तो ठीक है, लेकिन दोस्तों जहां जीत नहीं पाए तो ठीक सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने में लग गए। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि डीके शिव कुमार के सामने बीजेपी टिक नहीं पाई। कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने खेल कर दिया, 3 राज्यसभा की सीटें जीती और एक बीजेपी के खाते में गई। अब हम आपको बता दें हुआ क्या। आपको बता दें नासिर हुसैन जो कि कर्नाटक के दिग्गज नेता हैं वो चुनाव जीत गए। बीजेपी ने ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि नासिर हुसैन की जीत के बाद वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। और ये किसी छोटे मोटे आदमी ने झूठ नहीं फैलाया है, ये झूठ बाकायदा दोस्तों किसी छोटे मोटे आदमी नहीं, बाकायदा बीजेपी के आईटी सेल के जो प्रमुख हैं उन्होंने ये झूठ फैलाया है। उन्होंने कहा कि नासिर हुसैन की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था। कर्नाटक में नासिर हुसैन की जीत के बाद आपको बताते चले नासिर जिंदाबाद के नारे लगे थे। लेकिन दोस्तों तमाम गोदी मीडिया और आईटी सेल के जो मिनिस्टर है जो कि झूठ बोल रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर, इन लोगों ने एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया और ये झूठ फैला दिया कि देखो भैया कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो दोस्तों क्या आप समझिए अब क्या किया जाए इन लोगों का। जो लोग बीजेपी जीतती है तो पूरी मीडिया बंदर की तरह पूरी मीडिया उछलने लगती है, खुजाने लगती है। जैसे वो कंगी नहीं मिल जाती है गंजे को और गंजे अपने सर पर कंगी फेरते हैं, वैसे ही ये पूरी बेशरम मीडिया दोस्तों नासिर हुसैन के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गई, जबकि सच का पता भी नहीं लगाया। जब इस वीडियो की पड़ताल करी दोस्तों, सच का पता लगाया तो पता चला कि वहाँ पर नासिर जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद किसी ने नहीं बोला दोस्तों। और सबसे पहली बात दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद हम क्यों बोलेगा कोई, हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडिया के नागरिक हैं आप और हम लोग, तो दोस्तों कोई भी जाहिर सी बात है पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेगा। लेकिन बीजेपी का झूठ फिर से एक बार बेपर्दा हो गया है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर जमकर निकाली भड़ास। ओवैसी बोले बीजेपी धर्म के नाम पर मुसलमानों को परेशान कर कर वोट पाने का काम करती है। दरअसल ओवैसी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मैरिज एक्ट लाया गया है, खास कर एनआरसी हो या मैरिज एक्ट हो, लव जिहाद हो या फिर धर्मांतर कानून हो, तमाम चीज़ें मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जा रही हैं। और ये सिर्फ इसलिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ताकि मोदी सरकार को बम्पर जीत मिले, ताकि मोदी सरकार को आने वाले चुनाव में दोस्तों जनता जमकर वोट करे। अब आप समझ सकते हैं कि जब देश के हमारे बाकायदा पीएम
नरेंद्र मोदी ऐसे हैं दोस्तों, तो फिर किसी से क्या ही कहा जाए। जब देश का प्रधानमंत्री खुद ही दोस्तों एक फ़िल्म को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाते हुए पकड़े गए, तो फिर क्या कहा जा सकता है। आपको याद होगा जब अभी एक फ़िल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसको प्रधानमंत्री सबको दिखाते फिर रहे थे और कह रहे थे फ़िल्म देखो जाकर, जबकि उस फिल्म में झूठ बताया गया है। द केरल स्टोरी में प्रधानमंत्री ने लोगों को कहा कि जाकर देखो, जबकि द केरल स्टोरी दोस्तों एक झूठ पर बेस्ड कहानी थी, उसमें सच कुछ भी नहीं बताया गया था। यही कारण है, जब देश का प्रधानमंत्री दोस्तों झूठी फिल्मों को प्रमोट करेंगे तो फिर किसी और से क्या उम्मीद की जाए। इसीलिए ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया ऐलान। टिकैत बोले चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, देश से किसान ही इस सरकार को हटाएगा। दरअसल आपको बता दें चले, किसान झुकने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत का कहना है इस सरकार ने लगभग 3 साल से किसानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। उन्होंने कहा 3 साल से ये लोग सरकार हमें सिर्फ धोखा दे रही है और ये बार बार कहते हैं कि दोस्तों हम इनके साथ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि फ़िलहाल किस तरीके से किसानों का अपमान किया जाता है और 3 साल में अब तक एमएसपी पर कोई गारंटी नहीं मिली, जिसको लेकर लगातार विपक्ष भड़का हुआ है। विपक्ष ने साफ कहा है कि फ़िलहाल तत्काल में इन चीज़ों को हटाना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमने आपको पहले भी कहा था और फिर कहेंगे कि फ़िलहाल सरकार की नीतियां सिर्फ और सिर्फ देश के अगेंस्ट जा रही हैं, अगेंस्ट ही रहेंगी। इसीलिए कहीं ना कहीं देश की जनता का जो दिमाग है वो साफ साफ देख सकता है कि इस वक्त देश में क्या हो रहा है। ना किसानों को उनकी एमएसपी मिल पा रही है, ना विपक्ष को उसका अधिकार मिल पा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। केजरीवाल बोले बीजेपी का 400 सीट वाला दावा खोखला है, सिर्फ धोखा है। उन्होंने कहा कि जो लोग के पास 400 सीट जीतने की या 300 सीट जीतने की ताकत होती है वो लोग सरकारें नहीं गिराते या फिर दोस्तों वो जोड़ तोड़ नहीं करते, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, दूसरी तरफ दोस्तों पूरी बीजेपी के लोग कांग्रेस के विधायकों को तोड़ते हैं, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ लेते हैं, बीएसपी के विधायक तोड़ लेते हैं, एसपी के विधायक तोड़ लेते हैं, तो तमाम पार्टियों के विधायकों को अपने पाले में लाया जाता है। अब आप समझिए, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं तो बहुत मजबूत हूँ। अगर आप मजबूत हो तो फिर दूसरी पार्टी के विधायकों को क्यों ला रहा हो अपनी पार्टी में? क्यों आप इतने डरे हुए हो इंडिया गठबंधन से कि आपके पसीने छूट रहे हैं? आप समझिए दोस्तों, मान लीजिए मैं एक फ़ाइट कर रहा हूँ दोस्तों किसी से, या आप किसी से फ़ाइट कर रहे हैं, आपको पता है कि आप जीतने वाले हो, लेकिन आप अपने साथ दोस्तों जीतने के लिए पूरा कुंभा लेगा, 8-10 आदमी लेगा कि अब मैं अकेले तो नहीं लड़ूंगा, सबको साथ में पीटेंगे हम उसे मिलकर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, वो जो एक है वो हार जाएगा और आप सब लोग जीत जाएंगे, क्योंकि एक क्या कर लेगा आप 8-10 लोगों का। तो यही कारण है दोस्तों कि एक तरफ तो बीजेपी कहती है मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, दूसरी तरफ अपने पूरे कुंभे को ले आती है साथ में, लोगों को तोड़ती है, जोड़ती है, पैसों में ख़रीदती है, जो पैसे नहीं लेते उनको सीबीआई ईडी के डर से डराया जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारी विचारधारा और इनकी विचारधारा में क्या फ़र्क है दोस्तों। जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं बेसिकली उनकी विचारधारा भी बीजेपी वाली ही है, इसीलिए वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। उनके हिसाब से भी हिंदू मुसलमान है इस दुनिया में, और जो लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों वो मेरे हिसाब से तो धरती पर बोझी हैं, क्योंकि ऐसे लोग तो धरती पर बोझी हुए जो देश में नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव ने दे दिया मायावती को बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले बीएसपी के कद्दावर नेता जो हैं दोस्तों वो एसपी में आ गए हैं। आपको बताते चले दरअसल बीएसपी के कद्दावर नेता थे गुड्डू, वो अब बीजेपी उनको छोड़कर बीएसपी को छोड़कर एसपी में शामिल हो गए हैं। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, और उल्टा पार्टी के लिए उन्होंने अच्छा ही किया है। अखिलेश ने कहा इससे ये पता चल गया कि कौन बेईमान है और कौन ईमानदार है। जो लोग नहीं गए वो ईमानदार है, जाहिर सी बात है दोस्तों, और जो डरपोक टूट गए वो डरपोक भी हैं और बीजेपी से डरते भी हैं, इसीलिए अखिलेश ने उनका विरोध किया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल हिमाचल में कांग्रेस ने फेंका नया पासा। हिमाचल में दोस्तों कांग्रेस ने जो बीजेपी है उसके 14 विधायकों को सस्पेंड कर एक और तुक्का ये फेंक दिया कि वहाँ के जो हिमाचल के बागी विधायक हैं जो ये बहाना कर रहे हैं कि हम सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारी सुनते नहीं थे,
अब उनको बड़ा झटका दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि आप लोग जिसको भी एक चेहरा चुन लो, आप सब मिलकर हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, जो चेहरा आप चुनोगे हम उसे सीएम बना देंगे। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कांग्रेस ने यहाँ पर कैसा तुक्का फेंका है, क्योंकि ये लोग बहाना बना रहे हैं कि हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुनते नहीं हैं। तो अब कांग्रेस ने कह दिया अच्छा आप लोग एक चेहरा डिसाइड करिए, उसको हम सीएम बना देंगे, और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना इस्तीफे की भी दोस्तों पेशकश कर दी है। अब दोस्तों देखना ये है कि ऊँट किस करमट बैठता है। जो लोग बहानेबाजी करते हैं या जो लोग दोस्तों जो चीज़ें कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं अब ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है दोस्तों, अगर हिमाचल में सरकार गिर भी जाती है और बीजेपी बना भी लेती है तो लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही है कि बीजेपी दोस्तों सरकारें गिराकर बनाती है। बीजेपी में दम नहीं है कि वो सरकारें हर जगह बना पाए। बीजेपी की आधा से ज़्यादा सरकारें ही ऐसी बनी हुई हैं, उसने गिरा गिरा कर बनाई हैं सरकारें। महाराष्ट्र में उसने सरकार गिराई तब कहीं जाकर बनी, मध्य प्रदेश में उसने यही किया दोस्तों, वहाँ पर भी सरकार गिराई, कर्नाटक में उसने सरकार गिराई थी, कांग्रेस ने दोबारा जीत ली। और यहाँ पर आप वो ले लीजिए दोस्तों क्या बोलते हैं पौंडुचेरी, वहाँ पर भी सरकार गिराकर इन्होंने खुद बनाई। तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी सरकारें गिरा गिरा कर बना रही है। इससे ये साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री जहाँ जीत नहीं पाते, जहाँ जन आदेश नहीं मिलता, जनता साथ नहीं देती, वहाँ बीजेपी बेईमानी पर उतर आती है। मतलब साफ है दोस्तों कि बाय हुक और बाय क्रुक हम जीतेंगे। बीजेपी का एक ही नारा है, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे ईमानदारी से या बेईमानी से सरकार तो हम अपनी ही बनाएंगे। और गोदी मीडिया तो लगी हुई है, आएगा तो मोदी ही आएगा, तो मोदी एक दिन मुझे दे दो सारी पावर, फिर बताता हूँ कौन आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है पावर के बल पे उचकना सिर्फ कोई भी कर सकता है। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया है घमासान। दरअसल आपको बता दे चले दोस्तों अब तमाम विपक्ष ने ईवीएम वाले मुद्दे पर उठाया सवाल। कहा जब बीजेपी खुलेआम खरीद फरोश कर रही है, खुलेआम सरकारें गिरा रही है, खुलेआम चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट लूट रही है दोस्तों, तो फिर आप समझिए कि फिर दोस्तों बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कैसे नहीं कर सकती। अब विपक्ष ने सवाल उठा दिया। दरअसल दोस्तों ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 लोग, वोट डलवाने वाले बीजेपी के लोग, चुनाव आयोग में जो बैठे हैं वो भी बीजेपी के लोग, पुलिस इस वक्त बीजेपी की है, तमाम दोस्तों जितने भी बीआरएफ के जवान हैं, सेना है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सब बीजेपी के शिकंजे में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोर्ट का सरकार से कुछ लेना देना नहीं होता, कोर्ट की एक अलग वो है अपनी प्रथा। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि आज मोदी सरकार ने कोर्ट को भी फ्रीडम नहीं दे रखा है। कोर्ट के जजों पर भी दबाव डाला जाता है, फैसले पलटाए जाते हैं और वो अपनी तरफ करवाए जाते हैं। बहुत कम ऐसे फैसले हैं जहां पर विपक्ष को इंसाफ मिल पाता है। जैसे अभी चुनावी बॉन्ड था, वहां पर कहीं ना कहीं डीवाई चंद्रचूड़ ने इंसाफ किया। लेकिन दोस्तों इस 1-2 फैसले से आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वहां पर आपको इंसाफ मिल गया, क्योंकि दोस्तों ये 1-2 फैसले भले ही पक्ष में आए, लेकिन इससे पहले कि आप जितने भी फैसले देखो डीवाई चंद्रचूड़ से पहले, चाहे वो जस्टिस गोगोई हो या फिर यश बोबड़े हों, इन दोनों जजों ने बीजेपी के जितने भी केस थे वो बीजेपी के पक्ष में जिताए, मतलब बीजेपी की तरफ थे वो सारे फैसले। तो इससे सवाल तो उठते ही हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो दोस्तों। और ये बार बार सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि ये हो रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मायावती भड़की, मायावती ने अखिलेश यादव को घेरा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों अखिलेश ने मायावती को झटका दे दिया है। अब मायावती कह रही है कि अखिलेश यादव हमारे विधायकों को तोड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने हालांकि ये कहा कि जो लोग जा रहे हैं वो चले जाएं। उन्होंने कहा कि बीएसपी भी बीजेपी की तरह ही है, एसपी भी। अब बीएसपी यानी कि मायावती आरोप लगा रही हैं कि जो अखिलेश यादव की पार्टी है वो भी बीजेपी की तरह ही है, बीजेपी ने उनके विधायक तोड़े तो वो उनके तोड़ना है। लेकिन दोस्तों सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी तो अखिलेश यादव के विधायकों को तोड़कर अपनी तरफ कर रही है और सरकारें गिरा रही है, लेकिन मायावती बीजेपी का साथ देती हैं। मायावती भले ही दोस्तों फ्रंट फुट पर ना खेलें, लेकिन मायावती बैक फुट पर ज़रूर खेलती हैं, यानी कि एक तरीके से चोरी छुपे खेलती हैं। वो बीजेपी की मदद भी करती हैं और एक तरफ ये भी बताती हैं दुनिया को कि वो बीजेपी के ख़िलाफ़ है। मान लीजिए बीजेपी ने कुछ करा तो मायावती छोटी मोटा हमला बोल देती हैं, जैसे ट्वीट कर दिया कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी तोड़ रही है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब से मायावती पर छापे पड़े थे उनकी तमाम प्रॉपर्टियों पर, उसके बाद से मायावती जी की बीजेपी से डील हुई थी कि वो जेल नहीं जाएंगी और वो बीजेपी का साथ देंगी। ये आरोप उनके ऊपर हम नहीं लगाते हैं, ये
आरोप कई बार दोस्तों विपक्ष ने लगाया है, कई बार इस चीज़ को लेकर खुलासे भी हुए हैं और ये भी कहा जाता है कि अब मायावती पहले जैसी नहीं रही हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल किसान आंदोलन में आ सकता है नया मोड़। एक बार फिर से दिल्ली कुंज की तैयारी में किसान। 29 तारीख कल है, कल फैसला मतलब आज है, आज फैसला होगा कि आखिरकार अब क्या होना है। आपको बता दें चले दोस्तों, अब 29 तारीख आ गई है, क्योंकि अब इस पर फैसला हो ही जाएगा आज के आखिरकार आज क्या फैसला होना है। किसान अपने आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे या यहीं ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि किसानों के साथ गरीब, मजदूर, मुसलमान तमाम को एक साथ आ जाना चाहिए सड़कों पर, क्योंकि दोस्तों हाथ से हाथ मिलता है तो ताकत बनती है। और इन लोगों को एकजुट इसलिए हो जाना चाहिए सबको, क्योंकि अब इस सरकार को हिलाने का समय आ चुका है दोस्तों। ये सरकार ऐसे नहीं मानने वाली, किसान सड़कों पर रहे, कोई भी रहे, सरकार नहीं मानेगी जब तक कि दोस्तों इस सरकार को उखाड़ कर जनता फेंकेगी नहीं ना। एक बार मैं कहता हूँ केंद्र की सरकार बदल दे जनता, फिर मज़े देखिए आप क्या होता है। जो बीजेपी आज अपने आप को बादशाह समझ रही है, जो ताकतवर समझ रही है, दरअसल वो ताकतवर नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के बल पर ये सब कुछ कर रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा और फिर कहूँगा दोस्तों, अगर ये सत्ता भी मुझे मिल जाए या मान लीजिए आपको मिल जाए, जो लोग न्यूज़ देख रहे हैं, तो दोस्तों आप भी वो कर सकते हो एक दिन में जो शायद नरेंद्र मोदी 10% कर रहा हो या 90% कर रहे हैं मोदी, आप 100% कर दोगे। आप तो जो है आप समझिए जो मोदी जी कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। आपके हाथ में तमाम फोर्स आ जाए, पुलिस आ जाए, तो आप भी जो है सरकार गिराने में बहुत आसान हो जाओगे। क्योंकि हमने देखा है सरकार गिराने में सबसे बड़ा हथकंडा ही बीजेपी का केंद्र है। मोदी जी हैं पावर में, इसलिए सरकार गिरा पाते हैं ये लोग। अगर बीजेपी केंद्र में, दिल्ली में नहीं होती सत्ता में, तो बीजेपी कभी भी सरकार नहीं गिरा पाती। अभी उसके पास सब कुछ है, ताकत और पैसा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर कांग्रेस ने कर दिया खेल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी के 14 से 15 विधायक किए थे सस्पेंड। दरअसल हम आपको बता दें चले हिमाचल के जो स्पीकर हैं उनके ऊपर पर्चे फेंके जा रहे थे और कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस है वो अल्टमत में आ गई है, सरकार गिरेगी। लेकिन आपको बता दें चले दोस्तों, अब खेल शायद उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि हम आपको बता दें चले कांग्रेस ने एक नया दाव चल दिया है जहां पर 14 लोगों को सस्पेंड भी किया गया। हालांकि हमें बीजेपी की चालें पता हैं। बीजेपी क्या करती है, सबसे पहले वो राज्यपाल जो वहाँ के होते हैं उन्हें नियुक्त करती है और कहती है कि भैया इस सरकार को गिरा दो, ये सरकार जो है अल्टमत में है। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, हिमाचल हो या दूसरे राज्य, तमाम राज्यपाल बीजेपी का हुक्म बजाते हैं। ज़रूर इसका भी हुक्म बजेगा, लेकिन अभी देखना ये है कि कांग्रेस ने जो ऑफ़र दिया है दोस्तों, अब इस ऑफ़र पर जनता क्या सोचती है। क्योंकि अब तो कांग्रेस के पास ये भी है कि भैया देखो, हमने तो इन्हें ये भी कहा कि आप लोग जिसको बनाना चाहते हो सीएम उसे चुनकर बना दो। खबर कल ये भी आई कि जो कांग्रेस के 6 विधायक गए थे वो वापस आ गए हैं, वापस कांग्रेस में। जो बागी विधायक थे उन्होंने वापसी कर ली है। लेकिन आप समझिए दोस्तों, वापसी तो कर ली, पर क्रॉस वोटिंग कर कर उन्होंने राज्यसभा में बीजेपी का फ़ायदा भी करा दिया और बीजेपी का एक कैंडिडेट बढ़वा दिया। तो दोस्तों ऐसे लोग ज़रूर, सरकार ज़रूर बच जाएगी, लेकिन ये लोग दोस्तों असल में बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। कब कौन पलटी मार देगा ये कौन कह सकता है। जो लोग आज गए थे छोड़कर वो कल फिर जा सकते हैं दोस्तों। हो सकता है बीजेपी को लगा कि अब लोग हमें गलत समझ रहे हैं, अब लोग ये सोचेंगे कि अरे भैया तो एक के बाद एक सरकार गिरा रहा है, तो इन्होंने अपने 2 कदम बैक फुट पर ले लिए। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, हिमाचल दोस्तों एक छोटा सा राज्य माना जाता है, वहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं भी नहीं, 40 से 48 46 सीटें हैं। तो ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल इन 68 सीटों में क्या हुआ था, कैसा झोल था। कांग्रेस के पास 40 थी, उसके बाद भी बीजेपी ने पूरे 6 और 3 9 विधायकों को तोड़ लिया। 3 निर्दलीय थे और 6 कांग्रेस के खुद थे जो बागी हो गए थे। लेकिन दोस्तों सवाल फिर से वही है कि देश में जो राजनीति हो रही है वो ख़तरनाक राजनीति है। आज हमारे देश की रणनीतियाँ जो हैं या फिर हमारे देश की जो राजनीति है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत ख़तरे में आ गई है। क्योंकि दोस्तों ये लोग भले ही ध्रुव राठी को गलत कहें, लेकिन मैं ध्रुव राठी का फ़ैन हूँ दोस्तों। मैं फ़ैन इसलिए हूँ उनका क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, शायद ध्रुव राठी भी बेसिकली पत्रकार की तरह ही हैं, वो भी खुलासे करते रहते हैं। तो दोस्तों फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि ध्रुव राठी ने वो बात बिल्कुल सही कही है कि हमारा देश 1 नेशन 1 पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। गोदी मीडिया को भले ही ध्रुव राठी की बात से आग लग गई हो, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि 1 नेशन और 1 देश की ओर देश बढ़ चला है। क्योंकि दोस्तों
वन नेशन वन पार्टी की तरफ इसलिए देश बढ़ रहा है कि अब हर जगह बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। जब विपक्ष नहीं रहेगा तो सवाल भी नहीं रहेंगे और हो सकता है फिर बीजेपी इसको साउथ कोरिया